औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले एक डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर, बल्कि आपकी ये दोनों एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करेंगी। कम्प्लेक्स नंबर को हमने देखना है क्या चीज़ है। स्टूडेंट, उससे ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशंस को समझने से पहले आप एक दो एग्जांपल्स देखें। जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 25 का स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है। 25 का स्क्वायर रूट आप ले लेते हैं 5 और 16 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं आप 4। तो ये स्क्वायर रूट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए कि माइनस का स्क्वायर रूट क्या होगा। -25 का स्क्वायर रूट क्या है, इसमें और इसमें देखें फ़र्क है। ये 25 का स्क्वायर रूट है और ये -25 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 25 का तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। मसलन देखें, मैं इसको अलहदा करूँ, अगर माइनस का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में अगर चीज़ें हों तो आप उसे उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, या माइनस के साथ 1 लगा लें। 125 और 125 और 25 का स्क्वायर रूट, ये तो आपने इस तरह ऊपर हल कर लेना है 25 का स्क्वायर रूट 5। लेकिन ये -1 का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। और इस -1 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करना ही कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वह यहाँ से निकलती है। स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर एक ऐसा बनाया गया है कि माइनस का स्क्वायर रूट को अगर हमने लेना है तो हम यहाँ पे उसकी जगह लगा देते हैं आयोटा। माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, ये चीज़ जो है कम्प्लेक्स नंबर से निकली है। अब हम ज़रा थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आते हैं, बात थोड़ा सा लेंथी हो जाती है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। कि ये कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, यहाँ पे a रियल है और ये आई आ रहा है, तो ये इमेजिनरी है। तो आप यहाँ से देखें कि रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन वो कम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी वो नंबर्स होंगे जिसमें ये आयोटा आएगा, जिसमें माइनस का स्क्वायर रूट आएगा, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। क्योंकि हम उनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, हम उनके स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर का सहारा लेते हैं। उस इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं आयोटा। तो बहरहाल हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a यहाँ पे रियल नंबर है और b आयोटा, यहाँ पे आयोटा आ गया है। आयोटा मतलब है कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ आप डेफिनेशन में देखें, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर आयोटा का कोफिशिएंट है b, लेकिन होगा रियल नंबर। लेट के इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं 3 + 5 आयोटा। तो ये देखें, ये रियल है, लेकिन यहाँ रियल इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या समझें कि इमेजिनरी का कोफिशिएंट है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि -1 का स्क्वायर रूट आप लें तो वो क्या आएगा, आयोटा। एंड -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। इसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z, और इसे कैपिटल जी से जाहिर करेंगे, और ये इसकी जनरल फॉर्म होगी कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अच्छा, ये तो आपके पास ये डेफिनेशन थी। यहाँ से अब आपने एक दो चीज़ें और समझनी है। मसलन आपने ये लिखा कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। तो मैं इसका अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आपने ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। मैं साइड चेंज करता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये फार्मूला आपकी पूरी एक्सरसाइज में अब चलेगा कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि -1 का स्क्वायर रूट आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो आयोटा के इक्वल है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे
स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -1 और आयोटा का स्क्वायर बन गया, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ गया। इस फार्मूले को हमने 2.5 और 2.6 में हमने अब यूज़ करना है। तो मैं अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ। एक्सरसाइज में अगर आपने ये चीज़ समझ ली है तो अब आगे अब एक्सरसाइज आपके लिए आसान है। जी एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है कि एवेल्यूएट कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 1 है आयोटा 7। आयोटा की पावर 7 को आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है सब क्वेश्चंस के अंदर। अब हम आयोटा 7 को इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ हो सके। तो देखें यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, तो 2 की पावर में या 2 के मल्टीपल में 7 नहीं आता। मैं इस आयोटा 7 को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा 6 इंटू आयोटा, क्योंकि बेस इनके एक जैसे हैं तो पावर 6 + 1 7 हो जाएगी। ये इस तरह लिखने का मकसद इसे ऐसे क्यों है कि आयोटा 6 को आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस आयोटा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब इंटू आयोटा। तो यहाँ पे यानी 6 को अब देखें आपने लिखा आयोटा स्क्वायर का क्यूब। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है, ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, तो -1 की पावर 3 इंटू आयोटा। इसको अब आप सॉल्व कर लें। कैसे कि माइनस इसकी पावर जो है सेपरेट करें। देखें माइनस की भी पावर 3 है और 1 की भी पावर 3 है इंटू आयोटा। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में हो तो वो माइनस में ही रहता है, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर में हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखें माइनस की पावर आपके पास ऑड नंबर में है तो माइनस माइनस में ही रहेगा, और 1 की पावर 3, 1 की जितनी भी पावर हो तो 1 ही रहेगा इंटू आयोटा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। ये इसका इसरा आंसर है। यानी आपने देखा कि आयोटा 7 को आपने इस तरह स्प्लिट किया कि आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50। सेकंड पार्ट में कह रहा हूँ यहाँ पे आयोटा की पावर 50। स्टूडेंट यहाँ से आप देखें कि आयोटा की पावर 50 जो है वो 2 के मल्टीपल में आता है, इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आयोटा 50 को लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 25, क्योंकि 25 2s आर 50। हमने क्यों इस तरह लिखना है, क्योंकि हमने ये फार्मूला मैंने लिखा था कि आयोटा स्क्वायर आपने -1 के इक्वल लेके इसे यूज़ करना है। तो आयोटा स्क्वायर यानी आप ये देखें 50 में के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में 50 आ रहा है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 25, क्योंकि 2 25 आर 50। यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1 की पावर 25। यहाँ पे इसे सेपरेट करें माइनस की पावर 25 और 1 की पावर भी 25। तो माइनस की पावर देखें ये 25 ऑड में है तो ये माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर जितनी भी हो तो वो 1 ही रहता है, तो -1 इसका आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 3 आप खुद करेंगे इसका। आयोटा 12 तो आयोटा 2 की पावर 6 बना के इसे फिर आप इसी तरह सॉल्व कर लें। फोर्थ पार्ट देखें आप। ये फोर्थ पार्ट है जी। फोर्थ पार्ट में आपके पास है देखें माइनस आयोटा की पावर 8। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पहले माइनस की पावर सेपरेट करें, माइनस की पावर 8 आयोटा की पावर 8। ये आपने पावर्स यहाँ सेपरेट कर ली। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस की पावर 8 है, यानी माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 8 को 2 के मल्टीपल में लाएं, 2 और उसकी पावर 4, 2 4 8।
ये मैंने इस आयोटा की पावर 8 को ऐसे लिखा। ये प्लस बेशक ख़त्म कर दें, अब आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू यहाँ पे लगाएं, आयोटा स्क्वायर -1 और -1 की पावर 4। इसको फिर सेपरेट करें, माइनस की पावर 4 और 1 की पावर 4, और माइनस की पावर 4 आपको पता है कि ये इवन नंबर में है तो ये पॉजिटिव हो गया, और 1 की पावर 4 1 ही रहा, तो इसका मतलब है आपके पास इसका आंसर आ गया 1। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 5। स्टूडेंट यहाँ से आप इसको सेपरेट करें, देखें माइनस की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि माइनस की पावर 5 आपके पास ऑड नंबर में है, माइनस की पावर जो 5 है 5 ऑड है तो माइनस में रहेगा। अब ये आयोटा की पावर 5 है, अब 5 2 का मल्टीपल नहीं है, इसे आप पहले क्वेश्चन की तरह जैसे आपने आयोटा 7 को स्प्लिट किया था ऐसे आयोटा 5 को स्प्लिट करें। आयोटा मैं इसे लिखता हूँ 4 इंटू आयोटा, तो ये मैंने 5 पावर को इसे इस तरह स्प्लिट कर दिया। आयोटा 4 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, ये वाला आयोटा आप एज इट इज़ चलाएंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, और ये वाला माइनस ऑलरेडी आपके पास चल रहा है, इसे आप साथ चलाते जाएंगे इंटू आयोटा। यहाँ फिर आप इसे सेपरेट करें, देखें माइनस की पावर्स यहाँ स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, ये माइनस का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मैंने लहदा कर लिया। यहाँ पे आप देखें कि माइनस है इंटू ये माइनस की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, -1 को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 6 इसका देखें, आयोटा की पावर 27 है। अब 27 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसे आप स्प्लिट करें, आयोटा 26 इंटू आयोटा, और आयोटा 26 को आप आयोटा स्क्वायर की पावर 13 इंटू आयोटा लिखें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको अब आप सेपरेट कर लें, देखें माइनस की पावर 13 और 1 की पावर 13 इंटू आयोटा, तो माइनस की पावर 13 माइनस में ही, और 1 की पावर 13 1 और आयोटा, तो ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये इस तरह आपने पहले 6 पार्ट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट क्या चीज़ है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, इससे वो कहता है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। देखें कॉन्जुगेट क्या है, अभी मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है, कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं z से। z आपके पास है a + b आयोटा। अगर आपने देखें अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो आप ये देखें इसके z के ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन और a + b आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन ये डाल दें। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि आपने आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज कर देना है, आयोटा वाली टर्म का। अब आयोटा वाली टर्म यहाँ पे b आयोटा है, इसके साथ साइन प्लस है, तो अब मैं कॉन्जुगेट का साइन यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे -b आयोटा कर देता हूँ, तो ये z का कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर में आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, रियल का साइन नहीं चेंज करना, आयोटा वाली टर्म का। अब देखें इसे पहले कैसे आप सॉल्व करेंगे कि आप पहले इसे z के इक्वल ले लें। अब आप इसका इसी तरह z का कॉन्जुगेट लें, अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ से कैसे लेंगे, आयोटा वाली टर्म का साइन जो है वो प्लस है तो आप इसको माइनस कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें इसके 6 पार्ट हैं इसी तरह, तो तमाम में आप ये जो आयोटा वाली टर्म के साइन हैं वो चेंज कर दें। मसलन मैं यहाँ पे ना जी आपको थर्ड पार्ट एक करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट में आप देखें क्या है, माइनस आयोटा। पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसे लेट करना है z के इक्वल। दूसरे स्टेप में आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट उसी सिर्फ z के ऊपर एक छोटा डैश या बार डाल दें। अब देखें ये आयोटा वाली टर्म का ही हमने साइन चेंज करना है, तो ये प्लस आयोटा कर दें।
इसके बाद 6 पार्ट है, वो आपके पास है आयोटा -3। इसका वही स्टेप, लेट z इज इक्वल टू आयोटा -3। आप इसका कॉन्जुगेट लें तो z कॉन्जुगेट आपके पास। अब यहाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था, अब इसमें देखें आयोटा की टर्म पहले आ रही है, आपने जो कॉन्जुगेट लेना है आयोटा की टर्म का साइन चेंज करना है, तो आयोटा की टर्म के साथ नेगेटिव लगा दें और बाकी -3 को एज इट इज़ रहने दें। ये कॉन्जुगेट आ गया। तो कॉन्जुगेट में आपने देखा कि आयोटा वाली टर्म का आपने साइन चेंज कर देना है। दिस इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने यहाँ पे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये भी बड़ा आसान है, ज़बानी भी आप कर सकते हैं। देखें, मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन कराई थी तो आपको ये बताया था कि a + b आयोटा में ये रियल है, जिसमें आयोटा नहीं होता, और जो आयोटा होता है वो इमेजिनरी है। तो आपने यहाँ से पार्ट अलहदा करना है। तो रियल पार्ट यहाँ पे आप लिखेंगे, रियल पार्ट आपके पास ये 1 है, और इमेजिनरी पार्ट आपने सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लिखना है। इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1 है, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। जब आप यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो यहाँ आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि इसके साथ आप इमेजिनरी पहले ही लिख चुके हैं, तो सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लिखना है। एक दो मैं एक और करवाता हूँ पार्ट। मसलन यहाँ पे -1 + 2 आयोटा। इसमें देखें रियल पार्ट आपके पास -1 है, और इमेजिनरी पार्ट आप यहाँ पे देखें आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट आपने लिखना है, आयोटा इसके साथ नहीं लिखना। तो ये रियल पार्ट आपके पास -1 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 2 आ गए। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। रियल और पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने बस सिर्फ सेपरेट करने हैं, तो बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। जी स्टूडेंट, यहाँ से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज से आ जाता है क्वेश्चन कि इसे आपने कैसे सॉल्व करना है, कि x की और y की आपने वैल्यू फाइंड करना है। देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस साइड को आप तरतीब दें कि रियल में रियल इकट्ठा कर लें। रियल आपके पास यहाँ पे x है और दूसरा रियल आपके पास यहाँ पे 1 है। ये रियल को मैंने तरतीब दिया, बाकी आयोटा y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप देखें पहले ही रियल और इमेजिनरी के लिहाज से तरतीब में है, तो इसे आप लिख दें 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखा है, इससे पहले आप क्वेश्चन करके आए हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना। यहाँ पे देखें, रियल इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x + 1 है, और इस तरफ रियल आपके पास 4 है। ये आपने कंपेयर कर लिया, रियल को रियल के इक्वल ले लिया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, 4 - 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। ये आपने रियल पार्ट को कंपेयर किया। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। अब इमेजिनरी पार्ट देखें, आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे y आ रहा है, और इधर आयोटा का कोफिशिएंट -3 आ रहा है। सिर्फ पार्ट, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब आप कंपेयर पार्ट लिखते हैं तो आयोटा का कोफिशिएंट आपने लिखना है। आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ y है, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट -3 है, तो ये इस तरह आपके पास x की और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। इसमें एक शुरू में मैं वर्ड बताना ये भूल गया था, बाज़ तो इसे सिर्फ आई लिखते हैं, लेकिन इसे आपने पढ़ना है आयोटा, और आयोटा के स्पेलिंग ये है IORTA, आयोटा। ये आपने आयोटा पढ़ना है, और इसमें साइलेंट है, आई नहीं इसे पढ़ना है।
तो बाकी हमने ये एक्सरसाइज आज देखी है, तो ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी पे करें। जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप डिस्कशन में अपनी टीचर से कंसल्ट करें।